कुछ लोग सोच रहे हैं कि काश वो आपके जैसा होते, आप सबकी आंखों का तारा बन रहे, हर जगह आपकी वाहवाही हो रही है, हर जगह आपकी तारीफ हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे, जैसा जैसा वो कहे आपको वैसा वैसा करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अपने हाथों का खिलौना बनाना चाहते थे, कठपुतली बनाना चाहते थे, ऐसा हो नहीं पाया। आज का मैसेज बहुत स्ट्रांगली आया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि आप उनकी चंगुल से आज़ाद हो चुके हैं, आप उनके इशारों पर नहीं नाचते हैं। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, ये लोग आपको ना अपने हाथ का पॉपेट बनाना चाहते थे, कठपुतली बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। जैसा वो कहते हैं वैसा आप करते रहे, सेम आप वैसा ही करें जैसा जैसा ये। आप कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को भूल जाए, आप सिर्फ और सिर्फ इनके हाँ में हाँ मिलाए, जैसा जैसा कहे सेम वैसा वैसा आप करते रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा कहते थे। समझ लीजिए आपको ना अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे, जैसा जैसा घुमाए वैसा वैसा आप घूमते रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ईश्वर की लाठी आपने देखा है ना, जब पड़ती है तो इंसान पूरी तरह से तड़प जाता है, और ऐसा ही हुआ है। आपको ना कुछ ऐसे लोग हैं, हो सकते हैं ये इन लॉज के लोग हैं, हो सकते हैं ये फैमिली रिलेटिव्स, कुछ फेक फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो आपको अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे, लेकिन आप इनके पिंजरे से आज़ाद हो चुके हैं, उड़न छू हो चुके हैं, खुले आसमान में उड़ चुके हैं। आप अपनी मर्जी करने लगे, मनमानियाँ करने लगे हैं, और ये सब देखकर ये बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ना, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है गाइस। मेल है, फीमेल है, आप ना मतलब मुझे लगता है प्यार से बहुत ज़्यादा, कोई आपको एक प्यार से कहते ना, वाह आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप मतलब बहुत अच्छे हो, आप बहुत स्वीट हो, कोई आपको प्यार से कुछ भी कहते ना, तो आपके नज़र में वो इंसान बहुत अच्छा होता है। आपके फैमिली की तारीफ़ कर दिया, आपकी तारीफ़ कर दिया, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आप वैसे बहुत स्वीट है, ठीक है, मन के बहुत प्यारे हैं, मन में आपका मन इतना ज़्यादा निश्चल है ना। मैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे गंगा जल होता है ना, सेम वैसे हैं आप। और आप वैसे पर्सन हैं कि किसी से भी कोई बैर नहीं रखते हैं, किसी से कोई मतलब कहते हैं ना कि छल कपट नहीं रखना, बदले की भाव नहीं रखना, ऐसी एनर्जी है आपकी। और आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपको ठगते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको चीट करते हैं, अपने मतलब के लिए आपसे रिश्ते निभाते हैं, अपने मतलब के लिए आपसे दोस्ती करते हैं, और जैसे इनका काम होता है वैसे ये भाग जाते हैं, अपनी असली जगह दिखा देते हैं, असली औकात दिखा देते हैं कि ये कैसे लोग हैं। और आप ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आप लोग इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, अब ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ ना, ये लोग बहुत ज़्यादा, जैसे मछली को पानी से निकाल दो तो कैसे तड़पते हैं, वैसे तड़प रहे हैं। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, परेशानी हो रही है, और इनके जीवन का ये सबसे बड़ा लॉस है कि आप इनसे दूर हो रहे हैं, आप ऐसे मतलबी लोगों से दूर हो रहे हैं। पहले आप हो सकता है इनके हाँ में हाँ मिलाते थे, हो सकता है आप ये जैसा कहते थे आप वैसा वैसा करते थे, जैसा जैसा कहते थे वैसा वैसा करते रहते थे, लेकिन आप अब वैसा वैसा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी मनमानी, लेकिन आपको जो ठीक लगता है वो करते हैं। पहले आपको ऐसा मन में लगता था कि ये ठीक नहीं है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेशर आ रहा है और बड़े कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं ये मेरे अपने हैं, हो सकता है आप इनको अपना समझते हैं, ये कह रहे हैं तो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, मैं वैसा ही करूँगा, वैसा ही करूँगी। लेकिन इन्होंने ना कहीं आपको एक कठपुतली समझ लिया, ठीक है, एक रोबोट समझ लिया, एक खिलौना समझ लिया। चाबी भरो, आप स्टार्ट हो जाओ, चाबी भरो, आप इनका काम करने लगो, चाबी भरो, जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करो। लेकिन आपने स्टैंड लेना शुरू किया है, आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपनी ओपिनियन देना स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने, मुझे लग रहा है आप अपने कॉन्फिडेंट में आ रहे हैं, आप अपनी बातों को रखते हैं, जो गलत है वो गलत है, जो सही है सो सही है। और ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा खल रही है। हम जैसा कह रहे हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा है, हम जैसा कह रहे हैं वैसा क्यों नहीं कर रहा है, या क्यों नहीं कर रही है, कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कोई ऑफिस के लोग हो, ठीक है, जो आप पर हमेशा प्रेशर बना के रखते हैं, जो आप पर हमेशा मतलब ये कहीं ना आप पर हुक्म जमाते हैं, आपको अपने काबू में लेना चाहते हैं, आपको हमेशा अपने आपको हमेशा अपने अंडर, मतलब हमेशा ना आप पर हावी होना चाहते हैं, आप इनके चंगुल से आज़ाद ना हो जाए। बहुत सारे हो सकते हैं स्पेल वगैरह भी करवाए हों, कुछ बहुत ज़्यादा गंदी घटिया चीज़ें जिसका मैं नाम नहीं ले सकती वो चीज़ें कराया हो, कुछ तांत्रिक चीज़ें करवाया हो आपको अपने काबू में रखने के लिए। मुझे लग रहा है बहुत लंबे टाइम से आप कुछ लोगों के मतलब इशारों पर नाचते आए हैं, ठीक है, आप जैसा जैसा वो कहते आए हैं आप वैसा वैसा करते रहे। आपके मन का इंट्यूशन कहीं ना कहीं अंतर मन रोकता था कि
कि ये चीज़ें मुझे सही नहीं लग रहा है, पर मैं क्या करूँ। इन्होंने एक ऐसा नकाब पहन रखा था, ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रही थी, आप ना चाह कर भी ना अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, आप दूसरों के लिए भी स्टैंड नहीं ले पाते थे। हो सकता है आपके आंखों के सामने बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाता होगा, लेकिन आप स्टैंड नहीं ले पाते थे। जैसे आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ बहुत घटिया चीज़ें करी गई थी। इनको पता था कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, पावरफुल बीन हैं। आप जिस दिन अपने पावर में आओगे, इनके मतलब आप अस्तित्व हिला दोगे, इनकी जड़ें हिला दोगे, इनके नींव को हिला दोगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से जानते थे, और इसीलिए इन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल वगैरह किए, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक्स किए कि आप अपनी शक्ति में ना पाए, आप अपने पावर्स में ना पाए। हो सकता है ना, मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग से लग रहा है ये किसी तरह के ट्रैप में तो आपको फंसा के रखना ही चाह रहे थे, ठीक है। कुछ ऐसे ट्रैप बिछाए गए थे, कुछ ऐसे जाले बिछाए गए थे, आप इनके इशारों पर नाचते रहे। हो सकता है ये आपके लॉस ही हो, जो हमेशा आप पर काबू चाहते हैं, जो हमेशा आप पर हुक्म चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अपने अंडर रखना चाहते हैं। आप इनसे मतलब पूछे बिना तिनका भी ना हिला पाए, इस तरह से आपको मतलब अपने कंट्रोल में रखते आए हैं, हावी होते आए हैं ये आपके ऊपर। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि ये लोग आप पर चीखे हैं, चिल्लाए हैं, ठीक है। ये हो सकता है, देखो मेल है फीमेल है, यहाँ पर मैं एनर्जी बता रही हूँ, आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, और ये मतलबी लोग हैं। आपके त्याग का, आपके सेक्रीफाइस का, आपके प्यार का, इतना ज़्यादा आपने इन्हें प्यार दिया, सम्मान दिया। मुझे हो सकता है ना कभी कभी ऐसा भी लग रहा है जैसे आप इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, इसीलिए कभी भी अपनी मनमानी नहीं कर पाए, अपनी बातों को नहीं रख पाए, अपने ओपिनियंस नहीं रख पाए, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंट में नहीं आ पाए। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि ये मुझसे बड़े हैं और ये मुझसे प्यार करते हैं। अगर छोटे भी होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, तो मेरा बुरा क्यों करेंगे। लेकिन कहीं ना मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पर ना कंट्रोल चाहते थे। ये आपको मुझे लगता है बहुत जैसे लगता है खिलौने की तरह ट्रीट करते आए हैं। ये आपके पार्टनर भी गाइस हो सकते हैं, जो भी हैं, लेकिन आपको कहीं ना खिलौनों की तरह ट्रीट करते आए हैं कि खिलौना है ये मेरा। जब चाहे आपके इमोशनल के साथ, आपके साथ गेम खेल लिया, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आप ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैनल मैसेज आ रहे हैं कि आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, या आपके पास बहुत सारे नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, या आपके ज्ञान को, आपके नॉलेज को आपसे यस, ये आपके आइडियाज़ को चुराते आए हैं। ये सब बहुत पावरफुल डिवाइन भी ना, बहुत इंटेलिजेंट है गाइस। ओ माय गॉड, तो बात ये है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आपने इनके बहुत बार काम किए हैं, कुछ ऐसे काम किए हैं जहाँ पर इनकी वाहवाही हुए, लेकिन उसके पीछे का जो आइडिया था, जो कार्य था, जो आपने मेहनत किया था, वो आपका था। इन्होंने आपके आइडियाज़ को चुराए, ठीक है, आपके। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल ऐसे लोग लग रहे हैं जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है, आपके आइडियाज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। यस, आपको बहुत ज़्यादा कठपुतली बना के रखा गया है, आपको बहुत ज़्यादा पपेट की तरह ट्रीट किया गया है, और आपने जब जब अपने लिए स्टैंड लिया तो आपका मुंह बंद करवा दिया गया, आपको चुप करवा दिया गया। लेकिन आप चुप नहीं रहने वाले, आप इनके ट्रैप से आज़ाद हो चुके हैं गाइस। मुझे यहाँ पर करेंटली, ओ माय गॉड, करेंटली ये दिखा है, आप इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक कोई मूवी याद आ रही है जहाँ पर मैंने ऐसा देखा था, एकदम जैसे डेली शो के जैसे आपकी लाइफ को बना दिया गया, बेचारी, लाचार। आपके पास ज्ञान है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत अच्छे हाई, मैं देख रही हूँ आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं, या नहीं भी है ज़्यादा, लेकिन आपके पास दिमाग बहुत है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपको बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है ना, जो ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है, हो सकता है ये पास्ट लाइफ से आप लेके आए हैं, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, यूज़ किया गया है अपने मतलब की चीज़ों को सिद्ध करने के लिए, और आप करते आए हैं ये चीज़ें। जैसे आपको अपने मतलब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, और जब जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया गया, आपको चुप करवा दिया गया।
बहुत ज़्यादा जैसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी गई। यस, आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको पता है कि आप मैजिकली बीइंग हैं, आपके अराउंड दिव्य शक्तियाँ रहती रहे और आप बहुत ज़्यादा पावरफुली डिवाइन बीइंग हैं। हो सकते हैं आपके, ओह माय गॉड, यहाँ पर मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी पर फीड करते आए हैं। आपका हर एक चीज़ मुझे लगता है आपकी एनर्जी पर फीड करते आए हैं, आपके लक पर फीड करते आए हैं। ठीक है, आपके हो सकता है आपके कुछ ऐसे ज्ञान है, कुछ ऐसे आइडियाज़ है जो ये आपसे लेते हैं, अपने काम को सिद्ध करवाते हैं, पपिट की तरह ट्रीट करते हैं, खिलौने की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक असलियत, एक राज्य खोलने वाली हूँ कि ऐसी असलियत, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है गाइस, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। मुझे यहाँ पर लेकिन बार बार बुक्स नज़र आ रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, जैसे ज्ञान की चीज़ें पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसी चीज़, अगर आप लोग हाउस वाइफ भी है ना, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का भंडार है वो आपके पूरे खानदान में किसी के पास नहीं होगा जो आपके पास है। लेकिन आपको ना बहुत ज़्यादा पॉपेट की तरह ट्रीट किया गया है और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप इनकी ट्रैप से ना आज़ाद होने लगे हैं। यस, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे हिंट मिले हैं, कुछ ऐसे साइन मिले हैं और सबसे बड़ा साइन ये वीडियो है, ये मैसेज है जिन्हें आप रिसीव कर पाए। माँ आदि शक्ति की तरफ से एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि आप इनकी ट्रैप से आज़ाद हो रहे हैं। आप इनको इनकी असली जगह दिखा रहे हैं, असली औकात दिखा रहे हैं। आपके ही आइडियाज़ पर, आपके ही मतलब इतने ज़्यादा, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, जिनसे जुड़ते हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, पलट जाती है। तो आपको कभी इस चीज़ का लेकिन क्रेडिट भी नहीं दिया गया होगा। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, ये जो भी है फेक फैमिली फ्रेंड्स या आपके जो भी हैं, ये इन्होंने कभी आपको वो ट्रैप, मतलब आपको हमेशा ट्रैप में रखा और कभी उसका क्रेडिट भी नहीं दिया। लेकिन आप इनके जाल से आज़ाद हो चुके हैं, आप इनके बेड़ियों से आज़ाद हो चुके हैं, निकल चुके हैं, उड़न छू हो चुके हैं। मुझे लगता है ना किसी तरह का आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, जैसे अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में जैसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने लगे। ये चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आ रहा कि आप इतने ज़्यादा क्यों अपने आप पे काम करने लगे, इतना ज़्यादा क्यों नॉलेजेबल हो रहे हैं। ठीक है, आप हो सकता है इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी ऐसी चीज़ें, जैसे आप हो सकता है बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही, अगर आप हाउस वाइफ हैं कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो मैं कुछ छोटा चीज़ की करूं, अगर मैं महीने के 2 से 3 हज़ार भी कमा सकूं तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है जैसे आप अपने नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हो। और अगर आप लोग मेल है तो ओ माई गॉड, आप अपने आइडियाज़ को आप किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि आपके आइडियाज़ को जान कर डिवाइन बीइंग, बहुत प्योर सोल डिवाइन बीइंग, जैसे आप ना बहुत भोले हैं गाइस, बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है। लोग आपको पपेट बना लेते हैं, लोग आपको अपने जालों में फंसा लेते हैं, अपने बातों में फंसा लेते हैं और आपके आइडियाज़ को चुरा लेते हैं। उसके बाद वही काम करते हैं और वहाँ पर वो जीत जाते हैं। लेकिन आप इनके आजाद से, इनके ट्रैप से, मुझे दिख रहा है मेल फीमेल आप लोग जो भी हैं, किसी तरह के आजाद से, किसी तरह के ट्रैप से छूट रहे हैं और ये चीज़ें इन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं, इनोसेंट ठीक है, लेकिन आपको कोई बेवकूफ़ अब नहीं बना सकता है। मुझे लगता है बहुत बार आपको बेवकूफ़ भी बना दिया जाता है, जैसे भोले भाले मासूम, मन में किसी तरह कोई छल कपट नहीं रखना। लेकिन आप लोग अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है जैसे कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई छोटी से ही, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, कुछ छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा वाहवाही हो रही हैं, जैसे आप वहाँ पर लोगों की आंखों का तारा बन रहे हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है आप में ना बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है गाइस, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जैसे आप शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, क्लोप एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। मैं क्लियर कट कहूँ आपको, आपकी एनर्जी ना बहुत क्लियर यहाँ पर आई है। आप किसी तरह के ट्रैप से आज़ाद हो रहे हो, किसी के ट्रैप से आज़ाद हो रहे हो, कोई आपको ट्रैप में रखता आया है, कोई आपको पपिट बनाता आया है, कोई आपको अपने, जैसे यहाँ पर डेविल आया है, कोई आपको अपने इशारों पर नचाता आया है बहुत लंबे टाइम से, लेकिन अब आप इशारों पर नहीं नाच रहे हैं, वो जैसा जैसा कह रहे हैं आप वैसा वैसा नहीं कर रहे हैं, ये आपको खिलौना समझ। इनके जीवन का सबसे बड़ा लॉस यही है कि आप इनसे दूर होना चाहते हैं,
इनकी लाइफ से दूर होना चाहते हैं। ऐसे लोगों को उनकी असली जगह दिखा रही, बेसिकली मैं कह रही हूँ औकात दिखा रहे हैं, हट रहे हैं, इनकी लाइफ से दूर हो रहे हैं, इनको उखाड़ उखाड़ के अपने जीवन से फेंक रहे हैं। आपको किस तरह कुछ क्लैरिटी मिली है, कुछ समझ आया है, जैसे आपके सामने एक मैं कह रही हूँ आईना आया है, लोगों का असली चेहरा आप वहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन आपके लिए क्या सोचता है और किसके मन में आपके लिए कौन सी फीलिंग्स हैं, किसके मन में कौन सी ऐसी भावनाएं हैं आपके प्रति, कौन बस लालची लोग हैं जिन्होंने भी आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी है, आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि अपने मतलब की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया ना, आप उनको उनकी असली हद दिखा रहे हैं, औकात दिखा रहे हैं, उनको उनकी असली जगह दिखा रहे हैं, दूर हो रहे हैं ऐसे लोगों से, हटा रहे हैं, धक्के मार मार के हटा रहे हैं। जहाँ पर सबसे बड़ा कर्मा यही है कि आप इनके ज़िंदगी से जा रहे हैं और स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो भी कॉन्फिडेंट के साथ स्टैंड ले रहे हैं। ये गलत है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा और मुझे पता है, मेरे ईश्वर पर मुझे भरोसा है, मेरा अंतर मन मुझे जो कहेगा आप करने की मैं वही करूँगा। और जो गलत है उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए भी और जो गलत है उसके लिए भी। इस वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। उनको ना मन में ये है कि आप इनके चंगुल से कैसे आज़ाद हो रहे हैं। भोला भाला मासूम, हाँ में हाँ मिलाने वाला, पपेट की तरह करने वाला, आज अचानक से ऐसे क्यों हो रहा है इसके सामने ऐसा, मतलब ये कब से हो सकता है ना, कोई मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है किस तरह के कुछ स्पेल वगैरह थे वो टूटे हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें थी, कुछ तो ऐसे मतलब यहाँ पर देख रही हूँ कि ट्रैप बिछाए गए थे आपके लिए जो अभी कट रहे हैं, टूट रहे हैं, आप वहाँ से चंगुल से बाहर आ रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक पुण्य जन्म हो रहा है, एक नया जन्म हो रहा है और इस चीज़ को ये लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है इनसे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है ना, आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं गाइस, सोच रहे हैं कि मुझे अपने लिए कुछ करना है और ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये हमेशा से यही चाहते हैं कि आप इनका काम करते रहे, इनके हाँ में हाँ मिलाते रहे, इनके कठपुतली बन के रहे। ये जब भी जैसा कहे आप वैसा वैसा करते जाए, जैसा जैसा कहे हाँ हाँ करते जाए, आप वैसा आप नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप बड़ों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो गलत है सो गलत है, आप उस गलत में हाँ नहीं मिला रहे हैं। आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा है आप उसके लिए भी स्टैंड लेते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं और ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ें ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मन में जैसे लग रहा है इनके ख्याल आ रहे हैं बहुत बुरे बुरे कि अगर आप अपने पावर में आ जाओगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि इन्हें पता है आप डिवाइन बीइंग हैं, आपके अराउंड बहुत ज़्यादा सुप्रीम प्रोटेक्ट, ओ माय गॉड, माँ आदि शक्ति का विशेष आशीर्वाद, मैजिकल बीइंग हैं आप, मैजिकल बीइंग हैं, आपके अराउंड बहुत सारी ऐसी दिव्य शक्तियाँ रहती हैं जो आपके साथ साथ चलती है, हमेशा हमेशा जो आपकी सहायता करती रहती है। इन्हीं की वजह से कुछ स्पेल वगैरह टूटे हैं, कुछ तंत्र शक्तियाँ जो आप पर करी गई थी, आपको पॉपेट बनाने की जो चीज़ें करी गई थी वो चीज़ें टूट रही हैं, कट रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती थी, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती थी, आप उन चीज़ों को उखाड़ कर फेंक रहे हो। आप खुद ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर और उनकी लाइफ से जाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपके लिए सही इंटेंशंस नहीं रखते हैं, जो आपको पपेट बनाने की कोशिश करते रहते हैं, आप उनके जीवन से दूर हो रहे हैं। ऐसे लोगों के टच में भी नहीं रहना चाहते जो आपके लिए गलत इंटेंशंस रखते हैं, इवल इंटेंशंस रखते हैं। मुझे लगता है आप ना लोगों की खुशी में खुश होते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन आपकी खुशी में कोई खुश नहीं होता है, वो जैसे जलते हैं। आपसे बहुत सारे लोग जलते हैं गाइस और इन्होंने ज़रूर आपके ऊपर कुछ गलत चीज़ें करी थी, जो चीज़ें अब ये चीज़ें कट रही हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया। इनके मन में बस एक चीज़ चल रहा है कि आप इनसे दूर हो रहे हैं, आप इनसे अब कभी भी मतलब आप इनके पॉपेट बन के अब नहीं रहोगे, आप इनकी असली जगह दिखा रहे हो, बेसिकली इनकी असली औकात दिखा रहे हो और आप इन्हें माफ़ भी नहीं करोगे। आपके सामने बहुत सारी क्लियरिटी आ रही हैं और आने वाली हैं। हमेशा हमेशा के लिए गंदी चीज़ों को आपने काट कर फेंक दिया है। आपकी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन थी, डेफिनेटली वो दूर हो रही है।
आप बहुत ज़्यादा सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं। देखो आपको ना सुप्रीम पावर पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि आपके लिए अब सब कुछ अच्छा होने वाला है गाइस। सीरियसली ईश्वर ने आपके लिए सब कुछ अच्छा सोच रखा है, आपके लिए कुछ प्लान किया है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्लान करी गई है। और उस प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि आप सबसे पहले ऐसे गलत घटिया लोगों के ट्रैप से आज़ाद हो रहे हो। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वैसे लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा एहसान फरामास लोग हैं। आपने इनके लिए सब कुछ किया, आपने इनको प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया, सब कुछ दिया, ठीक है। इनके सारे बहुत सारे आपने ऐसे कार्य भी सिद्ध किए, अपने सूझबूझ से आपने बहुत सारे ऐसे काम किए कि आप चाहते थे ये मेरे अपने हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फेक लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है, जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है। और आपको ये बात तब समझ आई जब आपने अपने लिए कुछ करना स्टार्ट किया, अपने लिए स्टैंड लेना चाहा, तो ये सबसे पहले वहाँ पर खड़े हो गए कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आपको जैसे इनके फेस पे दिखने लगा, जैसे आप अपने जीवन में जब जब सफल हो रहे थे, कुछ अच्छा कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, तो इनके फेस पे आपको वो चीज़ें दिखती थी, वो तकलीफ दिखती थी, वो जेलसी दिखती थी। वहाँ से आपको ना ईश्वर ने दिखाना स्टार्ट किया है कि आपके अपने कौन है और आपके पराई कौन है। जहाँ पर आप सबके साइड खड़े थे, सबके मतलब रीढ़ की हड्डी बन के खड़े थे, सबके लिए आपने लड़ा झगड़ा, सबको प्यार दिया। जब आपकी बारी आई तो लोग आपके सक्सेस से, आपके मतलब प्रोग्रेस से जलने लगे, आपको रोकने लगे, तरह तरह की चीज़ें करने लगे, हर जगह से चिल्लाया, लड़ाई किया, सब कुछ किया। आप वहाँ पर समझने लगे कि कौन मुझसे अपना है और कौन मुझसे प्यार करता है और कौन मुझसे नफरत करता है। वहाँ पर आपने स्टैंड लेना स्टार्ट किया है। मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है, आपने ऐसे ही लेने स्टार्ट नहीं किया, आपने वहाँ पर स्टार्ट किया जब आपको ज़रूरत थी उन लोगों की और उन्होंने सीधा साफ मना कर दिया। तब आपको बहुत सारे लोगों की असली चेहरा, असली मतलब एक मार्क्स उतरा, तो बहुत सारे लोगों का असली चेहरा दिखाई दिया, ठीक है। जो आपको कठपुतली बना के रखना चाह रहे थे, जो आपको पपेट बना के रखना चाह रहे थे, आपने जब से अपने लिए कुछ करना स्टार्ट किया ना, तो ये तिलमिला गए। यस, तिलमिला गए। जैसे मछली को निकाल दो पानी से तो कैसे तिलमिलाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लगा जैसे जलते हैं ये आपकी खुशियों से। जैसे मुझे लगता है लोग आप में बहुत ज़्यादा, यस, लोग आप में इंटरेस्टेड रहते हैं, लोग आपको जैसे प्यार करते हैं, आप उनकी आंखों का तारा हैं, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। इनके सामने बहुत बार आपकी तारीफ़ करी होंगी लोगों ने, ठीक है। आपके बिहेवियर के बारे में, आप जैसे बोलते हैं, आप लोगों से जैसे प्यार से बोलते हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो आपकी बातों से छलकते हैं, उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वाहवाही होती है। और ये चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आ रही कि अभी तो पहली सीढ़ी चढ़ा तो ये हाल है, आगे आगे क्या होगा ये हमें ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी हमारी इज्जत नहीं करेगा, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। आउट ऑफ जेलसी बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन आप समझ गए, क्लियरिटी आपको आ चुकी है, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ चुकी है। ये मेरा कभी भला नहीं चाहते, ये मेरे कभी अच्छे दोस्त भी नहीं हो सकते, ये मेरी फैमिली के नहीं हो सकते, ये मेरे पार्टनर नहीं हो सकते। आउट ऑफ पार्टनर हो सकता है पार्टनर ने भी आपसे मतलब जेलसी रखी, कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे फैमिली वाइब्स नहीं आ रही, मैं सीरियसली कहूँ मुझे फैमिली वाइब्स नहीं आ रही। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे जैसे इन लॉस वाले आ रहे हैं, कुछ ऐसे इन लॉस के रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपका अच्छा नहीं देखना चाहते, ठीक है। ये ऐसे लोग, या फैमिली में भी कुछ ऐसे आउट ऑफ जेलसी हैं जो रोकते आए हैं आपको, ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं। देखते करेंट में मैं आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन आप इनके कठपुतली बनने से आप बिल्कुल निकल चुके हैं, आप वहाँ से आज़ाद हो चुके हैं, आप इनके जीवन से आज़ाद हो चुके हैं, आप उड़न छू हो चुके हैं, एक उड़ता पंछी हो चुके हैं। और इनके जीवन का ये सबसे बड़ा लॉस है, आपने इनको इनकी असली जगह दिखाई दी। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, लेकिन आपके पास सच्चा पार्टनर है, ट्रू पार्टनर है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, दिस इज़ द ईयर ऑफ योर सक्सेस, ये आपके सक्सेस का ईयर है, सफलता का ईयर है। ओह वाओ, यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन, आपने एक क्राउन पहन रखा है, इनविजिबल क्राउन। आपको ताजपोशी करी जा रही है, आपने वो ताज पहन रखा है, आपको वो ताजपोशी करी जा रही है गाइस। यू आर गॉड चैम्पियन, आप गॉड के चैम्पियन हैं जो रुकते नहीं हैं, थमते नहीं हैं
और ना ही कभी रुकना चाहते हैं। आप अपने लिए ज़रूर कुछ कर रहे हैं, गॉड के चैम्पियन हैं आप। कुछ तो सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियली करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। सडन मिरेकल्स इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कुछ सडन मिरेकल्स हो सकते हैं, कुछ सडन चमत्कार होने वाले हैं, कुछ चमत्कार की यहाँ पर बातें आ रही हैं, कुछ आपकी लाइफ में यस चैनल मैसेज आ रहे हैं, कुछ नया होने वाला है, न्यू फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ न्यू फ्रेंड्स जुड़ने वाले हैं आपसे, ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। 369, किसी को 369 दिख रहे हैं और ये जुपिटर का नंबर है। हो सकता है आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। यस, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं गाइस, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, इंटेलिजेंट है, सूझबूझ से काम लेते हैं और आपके इसी सूझबूझ आपके ज्ञान से लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसका क्रेडिट भी आपको कभी नहीं मिला और आपने कभी चाहा भी नहीं कि ठीक है। लेकिन इन्हीं लोगों ने ना जब आपकी बारी आई तो बहुत ज़्यादा आपको रोकने की कोशिश किया। उनको ऐसा लगा कि आप तो इनकी कठपुतली नहीं रहोगे, आप अपने पावर में आ रहे हो, अपनी शक्तियों में आ रहे हो, आपकी खुशियों से ये लोग जलने लगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ओ वाह, तेरा बुरा समय खत्म हो गया है। यहाँ पर मैसेज आया, नीम करोली बाबा का अचानक से मैसेज आया है और लिखा है तेरा बुरा समय खत्म हो गया है। आपका बुरा समय खत्म हो गया है, नीम करोली बाबा कंफर्मेशन दे रहे हैं। और एक मैसेज, सनराइज बिगिन, आपके जीवन में सूर्य उदय होने वाला है। सूर्य की किरणें आपके जीवन में बिखेरने वाली है। सूर्य का ताप, सूर्य की किरणें, सूर्य का तेज। यहाँ पर हो सकता है आपको 222 दिखाई देते हैं। कुंडलिनी जागृत हो रही है। ईरा और पिघला नाड़ी आपकी बैलेंस में आ रही है। ठीक है, 222 आपको हो सकते हैं दिखाई दे रहे हैं। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, ईरा और पिघला नाड़ी बैलेंस में आ रही है। आपको ना किसी से मुलाकात होने वाली है गाइस। आपको हो सकता है किसी खास, यहाँ पर फ्रेंड्स के भी मैसेजेस आए थे। ठीक है, ओके। आप डिवाइन के सीसीटीवी कैमरे में कैद रहते हैं। 24 घंटे डिवाइन आपको देखते रहते हैं, वो आप पर नज़र बनाकर रखते हैं। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनलाइज हुआ है, बिना तेरे जिया ना जाए। कोई आपको ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है कि बिना तेरे जिया ना जाए, कोई आपके बिना नहीं रह सकता है। स्टील योर मनी, कोई आपके मनी को स्टील करना चाहते हैं, आपके सफलता को स्टील करना चाहते हैं, आपके सक्सेस को ब्लॉक करना चाहते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाया। उन लोगों का असली चेहरा ही आपके सामने आ गया। हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। हेटर्स आपके लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ पर ना चांदी से मैसेजेस आ रहे हैं। आपने हो सकता है चांदी धारण किया है, और अगर आपने चांदी धारण नहीं किया है तो यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको चांदी धारण करना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, नॉर्मली चांदी का छल्ला हो गया, कड़ा हो गया, चेन हो गया, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपको चांदी धारण करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे, आपके चक्रास भी हील होंगे, आपका वीनस भी स्ट्रांग होगा। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, आपको अपने स्पिरिट से कम्युनिकेट करना है। आपका समय ना अचानक से बदलने वाला है। यहाँ पर कुछ रील्स आया है, आप लोग रील्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, या आप लोग रील्स वगैरह कुछ ऐसा आ रहा है, देखते रहते हैं। यूनिवर्स आपके जीवन में किसी को भेजने वाले हैं, आपके जीवन में यूनिवर्स किसी को भेजने वाले हैं, कोई आपके जीवन में आने वाला है। आपके सारे यहाँ पर ऐसे मैसेज आए हैं कि आपके पाप कट रहे हैं। वैसे तो आपने पाप किए नहीं होंगे, आपको ऐसा लगा कि मैंने तो कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया होगा। ऐसा पास्ट के कुछ ऐसी चीज़ें थी, पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके वजह से आप लोग किसी ऐसे फालतू लोगों के, अनडिजर्विंग लोगों के ट्रैप में थे। आप अब आज़ाद हो रहे। कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे थे जो अब कटने स्टार्ट हो चुके हैं।